एक बार फिर वही चलन दोहराया गया जो चलन हमेशा से शासन प्रशासन में, सत्ता में चलता रहा। कोई बड़ी आपराधिक घटना घट जाए तो पुलिस के पदानुक्रम में सबसे छोटे आदमी से सजा देना शुरू करो, और वो छोटे में निपटा दो, बहुत ऊपर तक उसको आने मत दो। होमगार्ड्स मिले तो होमगार्ड, नहीं तो सिपाही से शुरू करो, और फिर दरोगा, और बहुत ऊपर जाना पड़े तो इंस्पेक्टर, उससे ऊपर मत जाओ। बोले जी हो गया, चलो। इस परिस्थिति ने फोर्स के मोराल को भी बहुत कमजोर किया। गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या हुई लखनऊ की अदालत में, हंगामा मचा, एसआईटी बनी, तू चल मैं चल, भागम भाग। और फिर पुलिस के आला हाकिम इस नतीजे पर पहुंचे कि जो 5-6 सिपाही थे गेट पे कचहरी के, यही लोग दोषी हैं, यही लोग कर्तव्य में प्रमाद किए हैं, इसलिए इनको निलंबित कर दो। जय श्री राम, हो गया काम, बस। ये तरीका है क्या काम करने का? एक बेसिक सवाल खड़ा होता है, सामान्य समझदारी का सवाल। संजीव जीवा जैसे दुर्दांत अपराधी की पेशी क्या पुलिस के बड़े अधिकारियों के संज्ञान में नहीं थी? ऐसा हो नहीं सकता। वो कहीं भी तो मैं मानने को तैयार नहीं। जो देश को हिला देने वाले 2 जघन्य हत्याकांडों में प्रमुख भूमिका अदा कर चुका हो जीवा, वो लखनऊ आ रहा था पेशी में, और बड़े लोगों को पता नहीं था। कमिश्नर कहां थे, ज्वाइंट सीपी और कैसे एसीपी और डीसीपी, कितने तरह के सीपी हैं, वो लोग कहां थे? मेरे ख्याल से दर्जन 2 दर्जन तो कमिश्नरेट में आईपीएस होंगे ही लखनऊ में। कमिश्नरेट में तो ये स्थिति हो गई कि थानेदार के स्तर तक आईपीएस आ गया, तैनाती हो गई, इतने आईपीएस हैं। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी? ये लखनऊ की कचहरी किसके इलाके में आती है? क्या सिपाही के इलाके में आती? सिपाही किसी इलाके का इंचार्ज है? फिर वही सिग्नेचर बिल्डिंग है लखनऊ में, जहां से पुलिस महकमा चलता है, यहां पुलिस के सबसे बड़े मुखिया विराजमान होते हैं। फिर वो क्या 200-500 किलोमीटर दूर है जहां जीवा मारा गया, वहां से सब कुछ 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के भीतर का मामला है। किसी की जिम्मेदारी नहीं, किसी को दंडित नहीं किया जाना चाहिए। सबके लिए जांच होगी, जांच में देखा जाएगा, और जांच के बाद क्या होता है आज तक किसी को पता ही नहीं लगा। लेकिन सिपाही की गर्दन तत्काल काट दो। उमेश पाल की हत्या के बाद मैंने आज सुबह भी बात कही थी, क्या आपने सुना कि 2-4-5 प्रयागराज जोन के आईपीएस अफसर दंडित कर दिए गए हों? नहीं ना। डीजीपी साहब ने कहा होगा नहीं, बड़ा शर्मनाक प्रदर्शन है, ये 5 एसीपी, डीसीपी, ज्वाइंट सीपी, फलाना सीपी, ढिकाना सीपी जो है, इनको हटाओ, बर्खास्त करो, निलंबित करो। क्या? नहीं ना। वहां भी सिपाही दरोगा निपटे। उसके बाद अतीक और अशरफ मारा गए। आपने सुना कि फिर जो उमेश पाल के समय नहीं हो पाया, चलो इसमें हो जाए, वहां भी सिपाही निपटा दिए। बोले ठीक है यार, होमगार्ड मिलता तो होम ही गार्ड को निपटा देते, होमगार्ड मिलाने को तो सिपाही निपटा दिए। बोले चलो जी जाओ। वैसे ही जीवा के मामले में मैं तो लिस्ट देखी, किसी छोटे पदानुक्रम वरीयता के लोग पुलिस में जो हैं बेचारे, उनको निपटा दिया, और बड़ों ने रजाई ओढ़ ली। बोले हम कंबल के भीतर रहेंगे, तुम लोग शहीद हो जाओ।
ऐसे नेतृत्व करेंगे आप पुलिस फोर्स का? ऐसे नेतृत्व करना चाहते हैं पुलिस फोर्स का? एक बस में गिरहकटी करने वाला भी पकड़ा जाए तो एसीपी, डीसीपी, ज्वाइंट सीपी, सीपी सब आके फोटो खिंचाएंगे उसके साथ और प्रेस के सामने बाइट देंगे कॉलर ऊंचा करके। और जीवा मारा जाए तो सिपाही जाए। क्या तमाशा है? और क्यों है ये तमाशा? यहीं से पुलिस का मनोबल टूटता है। आज इसी सवाल पर चर्चा करेंगे। ये जितने भी सीपी, ज्वाइंट सीपी, डिप्टी सीपी और एडिशनल सीपी, जिस तरह भी नाम पदनाम है अलग अलग सैकड़ों की संख्या में, ये सब लोग क्या मतलब सिपाही को सस्पेंड करने के काम के लिए हैं? क्योंकि हमने आज तक, एक से पहले सवाल सुन लो पूरा, हमने आज तक यही देखा जब भी कोई बड़ी घटना घटी, बहुत हाथ ऊपर तक गया तो इंस्पेक्टर तक गया। क्या मैंने नहीं सुना इलाहाबाद में घटना हुई तो 10-5 आईपीएस नाप दिए गए हो डीजी साहब ने? नहीं ना। यहां भी बोले जीवा मारा गया, बोले ठीक है, बोले 5 से 6 सिपाही निलंबित कर दो और रिलीज जारी कर दो, बोले तत्काल कार्रवाई कर दी। कि जीवा आ रहा है लखनऊ, इस बात की जानकारी तो सर्वोच्च स्तर पर पुलिस में होगी शुक्ला जी? नहीं कि कितनी भी बड़ी घटना घट जाए, पुलिस के बड़े अधिकारी दंड के पात्र नहीं होते, सबसे छोटे से दंड शुरू होता है। मसला ये है आज सबसे बड़ा। कल इस पे मैं चर्चा कर चुका, जीवा का चरित्र क्या है कर चुका चर्चा कल 1 घंटा। बड़ा अपराधी मूव कर रहा है, ठीक, कचहरी में आएगा, जज साहब का भी जान खतरे में है। वो तो भला था जज साहब नहीं बैठे थे, नहीं वो मतलब उनके भी गोली लगती, ठीक। इसकी जानकारी केवल सिपाहियों तक रहती कि भाई 4 सिपाही हैं, तुम ही लोग निपटा देना, जीवा को, अतीक को, मुख्तार को, इनका आना जाना है। बड़े लोग कहाँ, बोले वो लोग मीटिंग में पेस्ट्री वगैरह खा रहे हैं, व्यस्त हैं, नहीं, और व्हाट्सएप देख से खेल रहे हैं ना पांडे जी। ऐसा तो मैं तो नहीं मान सकता, गंगा में खड़े होकर कहें सब लोग, ऐसा तो नहीं हो सकता। जीवा का मूवमेंट, जीवा की पेशी की सूचना तो पुलिस में टॉप लेवल से नीचे तक आई होगी, बाकी लोग कहां थे, जिम्मेदारी उनकी क्यों नहीं फिक्स हो रही? मैं आज किसी और विषय पर चर्चा नहीं करें, 1 घंटा कल कर चुका सारे पहलुओं पर चर्चा, आज सिर्फ चर्चा करने आया। उमेश पाल मारा गया, आईपीएस दंडित क्यों नहीं हुए? जज साहब ने कहा कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था एक शब्द है, उस शब्द को जब हम चेहरा देते हैं तो अधिकारियों के चेहरे आते हैं कि सिपाही के आते हैं? किसी बात हो रही, सिपाही का चेहरा आता है जब हम बोलते हैं लॉ एंड ऑर्डर, जब हम बोलते हैं जुडिशरी तो पेशकार का चेहरा आता है क्या मेरे सामने? नहीं ना। इसलिए ये दाएं बाएं भागने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। उमेश पाल की हत्या के बाद जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। 5-7 जिम्मेदार बड़े अधिकारी नाप दिए गए होते तो शायद व्यवस्था दुरुस्त होती। अतीक और अशरफ के मर्डर के बाद जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। संजीव जीवा, मैं आज इस पे बहस ही नहीं करने आया कि जीवा कितना कुख्यात था। जीवा ने अपने जीवन का जो पहला बड़ा कांड किया था वो मेरे ही गृह जनपद में किया था, मैं सब जानता हूं पूरी कहानी, मुझे गूगल की जरूरत नहीं। लेकिन वो बहस ही नहीं आज करने आया, कर दी कल। आज बहस करने ये आया कि जीवा क्या गिरहकट था कपीश जी, या मोबाइल चोरी में पकड़ा गया था कि जिसको सिपाहियों से कहा भाई तुम लोग निपटवा देना, हम लोग बड़े लोग हैं, कहां जाएंगे? नहीं, शासन को पता था, डीजीपी साहब को पता होगा, एडीजी साहब को पता होगा, और जितने सीपी हैं छोटे बड़े सबको पता होगा नहीं कि जीवा की पेशी करानी है। अतीक जब आया था तो सब लोग टोपे खड़े थे ना, कितनी गाड़ियां गई थी बुलेट प्रूफ, क्यों? 2 सिपाही भेज देते और रस्सी दे देते उनको, बोले बांध के ले आना। कपीश जी, क्या सिपाहियों को दंडित करने से बात बनेगी? और किसी को भी विषय को भटकाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इस निवेदन के साथ मेरा प्रश्न है, जो कपीश जी बता रहे वो कानूनी प्रक्रिया छोड़ो, प्रैक्टिकल बात यह है उत्तर प्रदेश में, जो मैं जानता हूं अपनी व्यक्तिगत हैसियत में, कि 61 लोगों की लिस्ट बनी, ठीक, उनकी टोटल मॉनिटरिंग टॉप से हो रही है, सिग्नेचर बिल्डिंग से, ठीक, उसमें कोई दरोगा सिपाही की भूमिका नहीं, ठीक, बड़े वाले को सब पता है, उसमें शायद अब 54 रह गए, बाकी निपट लिए, ठीक। उनके मूवमेंट में सिपाही
को निलंबित कर देंगे तो बाकी लोग किस लिए रखे हैं भाई? हमने जो तमाम सीपी, ज्वाइंट सीपी, डिप्टी सीपी, फलान ढिकान जो रखे हैं साहब लोग, वो किस लिए रखे हैं? एसी में ठंडे में बैठने के लिए? और एक गिरहकट पकड़ ले कोई सिपाही तो सिपाही को तुम पीछे रहो, एएनआई बुलाओ, हम बाइट देंगे, बोले कानून व्यवस्था हमने दुरुस्त की, गिरहकट पकड़ा गया। नहीं, इस काम के लिए रखा है क्या? कोई लीडर ऐसे अपनी टीम का मोरल खड़ा रख सकता है जो गिरहकट पकड़ा जाए तो खुद बाइक टीवी के सामने आना चाहे, और जब संजीव जीवा मारा जाए तो सिपाहियों को आगे कर दे? आंख खोली है, पहली जुम्बिश है जिसमें 6 सिपाही नाप दिए, बाकी जांच जारी रहेगी। मैं बहुत विनम्र भाव से पूछना चाहता हूं, उमेश पाल जब मारा गया था तो भी मैंने सुना था बहुत ऊपरी जांच चल रही है और बड़े बड़े नपेंगे। मैं जितनों बड़ों को जानता हूं उत्तर प्रदेश पुलिस में कोई नहीं नपा, किसी गाड़ी नहीं छीनी, क्या सब मुंह छोपताव दे रहे हैं और मौज ले रहे हैं। ठीक, फिर जब अतीक अशरफ मारे गए तो मैंने सुना अब की जांच डबल कर दी, बहुत ही गंभीर जांच है, विकट, क्या दुर्धर्ष जांच होगी, कोई पुलिस का अधिकारी बचेगा नहीं जिसकी गलती कितना भी बड़ा हो। वहां भी मैंने देखा बहुत हाथ गया, दरोगा थानेदार तक उसके ऊपर तो गया नहीं। मैं ये निवेदन नहीं समझना चाह रहा हूं, अपनी कम बुद्धि को थोड़ा बढ़ाना चाहता हूं कि जो हम लोगों ने बड़े अधिकारी रखे हैं पुलिस के, ये किस लिए रखे, मतलब हम ये समझना चाह रहे हैं। ये नेताओं को गुलदस्ता देने के लिए रखे हैं, सेल्फी खिंचाने के लिए रखे हैं हमने, ताकि तनख्वाह तो हमारे टैक्स से जा रही नहीं, या मीटिंग खेलने के लिए रखे हैं। आपने कहा डीजीपी तो जाएगा नहीं, नहीं जाएगा, निगाह तो रखेगा, किस हो जाएगा? उसको पता नहीं था, पुलिस के बड़े नेतृत्व को पता नहीं था कि संजीव जीवा की पेशी है। अतीक और अशरफ सड़क पर हैं, ये पता था ना भैया। राघवेंद्र जी, ये मसला है, इसका उत्तर मैं ढूंढ रहा हूं कि कहा गया कि भाई डीजीपी तो जाएंगे नहीं, हाँ बड़े आदमी नहीं जाएंगे, डीजी भी नहीं जाएंगे, वो भी बड़े हैं, बाकी सीपी हैं जो तमाम वो भी ने बड़े हैं, जो आईपीएस से बड़ा है भैया, सिपाही बलिदान होगा, ठीक है। लेकिन मैं पांडे साहब मैं समझना ये चाह रहा हूं कि पता मायावती जी आई दौरा करने, एक उदाहरण दे रहा हूं, मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश की, ठीक, नाली बंद मिली, बोला कौन है कलेक्टर और कौन है मुख्य विकास अधिकारी, बोला निलंबित करो इनको। क्या नाली कलेक्टर बनाता है और नाली सीडीओ खोलता है? सैंडल चोरी हो गया, बोले कौन है कप्तान, भगाओ इसको। कप्तान सैंडल रख के लिए है संविधान में। पांडे जी, ये दो बातें तो नहीं चलेंगी। यहां कहो कि होमगार्ड जिम्मेदार है और वहां कहो कि नाप दो सबको। जीवा पर बहस दाएं बाएं घुमाई जा सकती है मान लो, लेकिन मैं कह रहा हूं छोड़ो जीवा को, क्या भगदड़ मच जाती, तड़ातड़ गोली चलती, 2-4 वकील मारे जाते, जज साहब होते वो मारे जाते, तब क्या होता? एक सूर्य प्रकाश जी, आपसे मेरा प्रश्न ये समझना ही चाह रहा हूं, जो भी वहां लखनऊ के कमिश्नरेट में जो भी वहां लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मेदार होगा अधिकारी, ठीक, उसको जो भी नाम देते हो आप लोग, डीसीपी, एसीपी, ज्वाइंट सीपी, जो भी, वो अगर वहां खड़ा होता तो शान में हेटी हो जाती, नाक नीचे हो जाती, बाबू साहब निकलेंगे नहीं। 61 लोगों की लिस्ट बनी थी, ठीक, उसमें 54 बचे, वो नाम तो सबको याद होने चाहिए ना, कि वो भी सिपाहियों के हवाले कर दिए, मुझे करते रहो, हम लोग बिजी हैं। नहीं शुक्ला जी, वो मैं आप कभी भी आकर देखिएगा। सूर्य कुमार जी, मैं तो बुनियादी बात पर टिका हूं। लखनऊ के इस कचहरी में लॉ एंड ऑर्डर के लिए जिम्मेदार आईपीएस अधिकारी क्यों नहीं खड़े हुए आके, जब उनको पता था जीवा आ रहा है? सिपाही भरोसे क्यों छोड़ा? यही कह अब ज्ञान दे रहे हैं सब पुलिस वाले भी, भाई ये लोग क्यों नहीं आए, क्यों नहीं खड़े हुए? जब अतीक वाला कांड हो चुका था उसके बाद भी चैतन्यता नहीं है। मेरी समझ में तो आता नहीं, मैं तो कबीर का पंथ का हूं। तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखन देखी। एक बात कह के कपीश भाई के पास चलूंगा, फिर राघवेंद्र भाई के पास।
अखिलेश जी की सरकार थी मैं इस कार्यक्रम में। आपको एक मिनट सुन आखिरी का जब की रुकिए, बता रहा हूं। अरे रुकिए, अब रुकिए भाई, कागज वाली नहीं बता रहा हूं। ठीक है अब रुक जाइए। तो मैं तो बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बताता हूं जो आंखों से घटना घटी, लंबी कहानी में मेरी रुचि नहीं। अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, ताज होटल में एक कार्यक्रम था, हमको भी उनको दोनों को आना था। तो वो उस वक्त वो वहाँ का ये जो एसएसपी था लखनऊ का, वो बेचारा 1.5 घंटा 2 घंटा पहले से जूता उता पहन के बिल्कुल जय हिंद की मुद्रा में था। तो मैंने उसको बुलाया, मैंने उससे पूछा, मैंने भाई क्या, तो बोले भाई साहब सुबह 7 बजे जूता पहन लेता हूँ। तो मैंने कहा कभी वहाँ बैठते हो दफ्तर में जनता के लिए? अरे बोले भाई साहब कहाँ बैठना हो पाता है, कहीं गवर्नर कहीं मुख्यमंत्री क्या, और नहीं तो शिवपाल जी, नहीं तो फिर आजम खां साहब, इनका कार्यक्रम। बोले हर जगह 1 घंटा पहले जाओ, आधा घंटा बाद निकलो, 1 घंटे कार्यक्रम 2.5-3 घंटे लग जाते हैं क्या। तो मैंने कहा वो तो आपको देखते नहीं है। बोले वो देखे ना देखे, हमें तो रहना है। तब जनता न्यायालय नहीं दिखता, तब नहीं दिखता न्यायालय कि कार्यालय में कितने लोग आते हैं, हर वक्त कितनी जान संकट में है। कचहरी में बता दिया सिपाही होमगार्ड तुम चले जाओ। ये भाई मेरे समझ में नहीं आएगा प्रभु ना। कपीश जी, मैं तो बड़ी बुनियादी बात पर हमेशा अड़ता हूं। जब पता था जीवा आ रहा है तो ज्यादा समझदार, ज्यादा सक्षम, मौके पर बड़े फैसले लेने के लिए अधिकृत अधिकारी क्यों नहीं थे वहां? क्या जीवा को उत्तर प्रदेश के पुलिस नेतृत्व ने सिपाहियों के द्वारा हैंडल किए जाने लायक बदमाश माना था? अगर हां तो 61 में उसका नाम क्यों था? 25 करोड़ की आबादी में टॉप जो बदमाश थे 61, उसमें जीवा का नाम क्यों था फिर, अगर वो सिपाहियों का विषय वस्तु था? लेकिन एक बात मैं कहूंगा, यहां इंटेलिजेंस का मसला नहीं, यहां तो लिखत पढ़त में कागज डीजीपी से लेके और उस सिपाही के पास तक गया होगा जो चौकी बनी होगी वहां, कि जीवा आएगा इस तारीख को पेशी है। मैं बार बार एक बात में जोर दे रहा हूं, सब लोग फुटबॉल बना के क्यों दाएं बाएं गेंद फेंक रहे हो? गोल पोस्ट चेंज करने की कोशिश क्यों हो रही है? जीवा गिरहकट था नहीं, फिर सिपाहियों के भरोसे का क्यों किसने छोड़ दिया और क्यों छोड़ दिया? ये सवाल पीछा करेगा। राघवेंद्र जी जो बात कह रहे हैं कपिश जी, वो आप जानो, उसका उत्तर आप दो। लेकिन मैं व्यवस्थागत बात ये कहता हूं कि ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर हर कमिश्नरेट में है, ठीक? उस आदमी को वहां क्यों नहीं खड़ा होना चाहिए था भाई? इससे बड़ा कोई लखनऊ में काम हो रहा होता कि भाई शिया सुन्नी का बवाल हो गया इसलिए वहां गए हैं कमिश्नर साहब, तो मैं मान लेता। नहीं, क्यों नहीं खड़े हुए अदालत में, ताकि ये ऐसी स्थिति, खास तौर पर जब अतीक वाला मसला हो चुका था तब, जो लीडरशिप का कॉन्सेप्ट है ना दुनिया भर में, भारत ही नहीं, लखनऊ ही नहीं, वो ये कहता है कि अच्छी लीडरशिप क्वालिटी ये है, लैप्सेस में बड़ा व्यक्ति सामने अपनी गर्दन करे और कुछ अच्छा हो तो उसका क्रेडिट नीचे बांटे। पुलिस ठीक इसका उल्टा चलती है। एक गिरहकट पकड़ के लिया है सिपाही विलुप्त कर दिया गया। जो मौके पे सबसे बड़ा अधिकारी है वो फोटो खिंचाएगा, एएनआई पे बाइट देगा। क्या ऐसा कांड हो जाए, बोले सिपाही काम नहीं करते, इनको हटा दो। पंडित जी, ऐसी लीडरशिप डेवलप होगी? अगर हाई कोर्ट में बवाल हो जाए और चीफ जस्टिस कहें कि भाई ये मुंसिफ जो है यार, ये जो हमारे रजिस्ट्रार और चपरासी हैं और जो पीछे उनका वो छाता लेके चलता, बोले ये लोग बेकार हैं, इनको हटा दो, जेल भेज दो। कि कमिश्नरेट के जो अधिकारी हैं, जिनको कमिश्नर के हकूक अधिकार हासिल हैं, वो उनमें से कोई एक आदमी वहां होता जो तत्काल निर्णय लेने की कानूनी क्षमता रखता। ये बिल्कुल जरूरी है। ऐसे ये सिपाहियों के भरोसे छोड़ दिया। ये एक बड़ा सवाल है। जो आदेश दे सकते हैं कानूनन, वो बाहर नहीं निकले, सिपाहियों के भरोसे छोड़ दिया। बोले रामलाल देख लोगे? बोले हो साहब। बोले जाओ मौज लो। क्या नहीं, वो वहां होते तो शायद ये स्थिति नहीं आती। मुख्यमंत्री ने तमाम अवसरों पर पुलिस के बड़े अधिकारियों से ये कहा और कई बार तो तलखी के साथ कहा कि बड़े अधिकारी सड़क पर निकलें, पांव पांव चलें। इस बात को मैं जानता हूं, ठीक?
आज कोई नहीं दोहराएगा, लेकिन मैं तो दोहराऊंगा। क्या कई बार उन्होंने ये बात कही कि जो सीनियर अधिकारी हैं वो सड़क पर दिखाई दे, संवेदनशील स्थानों पर दिखाई दे, जहां कोई ऐसी घटना घट सकती हो, कोई बड़ा इवेंट हो, वहां बड़े अधिकारियों को रहना चाहिए। ये मुख्यमंत्री लगातार कहते रहे। इसका उल्लंघन कैसे हो गया? मैं दूसरी बात हटके कहता हूं। सूर्य भाई ने कहा कि देखो आके कितना काम रहता होगा काम, लेकिन 35 साल से हम देख रहे, बड़ा नेता घर से बाहर हो। पांडे जी, एक बात याद आ गई, सुनाई दूं ताकि ये जो नैरेटिव है ध्वस्तीभूत हो जाए, क्या हमेशा के लिए जमी दोज हो जाए ये नैरेटिव। 7-8 साल पुरानी बात, गाजियाबाद में एक कार्यक्रम था। सूर्य भाई आप भी सुन लो। एक गाजियाबाद में कार्यक्रम था, ठीक, एक अखबार का सालाना जलसा था। मुझे भी बुलाया गया भाषण देने के लिए और रामगोपाल जी को भी बुलाया गया, ठीक। मंडल भर की पुलिस मौजूद, थानेदार तक नहीं बचा कोई जिले में जो अपने थाने में बैठा हो। क्या लगे पुलिस का मेला है, सब गुलदस्ता लेके आए। क्या तब मैंने उनसे कहा मंच पर, मैंने भाई ऐसी व्यवस्था करा दो कि हाथी के पांव सबका पांव, कोई एक आदमी आके गुलदस्ता दे दे, सारे थाने सारे दफ्तर खाली हो गए। सच्चाई ये है। सूर्य भाई मुझे बता रहे थे कि सांस लेने की फुर्सत नहीं अधिकारियों को, पानी नहीं पी पा रहे, खाना नहीं खा पा रहे, इतना काम कर रहे हैं। फिर ये काम कहां से हो रहा? हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। दिल को बहलाने के लिए गालिब वो ख्याल अच्छा है, ये ख्याल अच्छा नहीं है। हमने देखा है। दूसरी बात मैं कहूंगा, क्या यह नहीं होता कि जिम्मेदार बड़े अधिकारियों को आकर ये कहना चाहिए था कि गलती हमारी है? आप 3 लाख की पुलिस को ऐसे लीड करेंगे? आपके लिए सिपाही और दरोगा के मन में सम्मान ऐसे जागेगा? क्या बच के भागना चाहते हैं? अपनी गलती को स्वीकार नहीं करना चाहते? छोटे कर्मचारी को अपमानित कराना चाहते हैं बस केवल ताकि मेरी जान छूटे? एक बात कही गई कि जांचें चल रही हैं, अच्छी बात है, चलनी चाहिए, लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि सिग्नेचर बिल्डिंग में जो पुरानी जांचें आई होंगी उनका नतीजा क्या आया? उमेश पाल की जांच का नतीजा क्या आया? उस इलाके में कोई इलाहाबाद का सरमाए वो होगा ना, खुद मुख्तार पुलिस का अधिकारी कि नहीं होगा? क्या इलाहाबाद खाली था? नहीं ना। और ये तर्क मुझे मंजूर नहीं कि क्या फलाने जाएं वहां। क्यों भाई, फलाने क्यों नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? नेता आए किसी के यहां सत्यनारायण कथा में, राघवेंद्र बाबू, क्या तो सबसे बड़े अधिकारियों में होड़ मच जाती है। क्या तब सिपाही को आगे नहीं करता कोई? ये बात शुक्ला जी भी जानते हैं। क्या तब कहता फोटो मैं खिंचाऊंगा, गुलदस्ता मैं दूंगा, गोली तू खा। बता दो ना, हमने तो सब नेताओं के साथ ट्रेवल करके देखा है। बहुत सारे को तो हमने देखा ही है। मुझे नहीं लगता 35 साल में कोई नेता बड़ा ऐसा रहा हो जिसके साथ मेरा संपर्क नहीं रहा हो। अपनी गाड़ी में सुबह 6 बजे 10-20-50 गुलदस्ते रखवा के नहीं घूमते अधिकारी? बताओ ना, घूमते हो तो हमें बताओ, हम उदाहरण दे देंगे किसी की सरकार रही हो। और एक बात कह दें, सूर्य भाई के संज्ञान के लिए एक कार्यक्रम था, आजम साहब आए उसमें, पांडे जी, जज साहब, जिले के कलेक्टर और कप्तान गेट पर कहा स्टूल डलवा दे, इसी पे बैठ जा, बोले ना, खड़े रहे तब तक 45 मिनट रुके आजम खान। 45 मिनट जब वो चले गए बिल्कुल ही ऐसे किए रहे, जब धूल तक दूर हो गई गाड़ी की तब बैठे। तो हमने कहा अब तो चाय पी लो कि प्राणी दे दोगे क्या? ये लिखा है कहीं संविधान में? हमको ज्ञान दे रहे हो सब लोग मिलके।
कब आईपीएस और आईएएस अधिकारी खड़े, ऐसा लगे कि ये कुंभ के बाबा हैं, एक पांव खड़े हैं, मानेंगे नहीं। क्यों? ये सच नहीं है क्या? लेकिन यहां नहीं जाएंगे, यहां सिपाही को मरने के लिए छोड़ दोगे। आप नैतिक मन नहीं करता क्या? नैतिकता ये नहीं कहती कि हमको खड़ा होना चाहिए बड़े मौके? और एक बात आई पुलिस की ओर से, सूर्य भाई ने कही कि सैकड़ों पेशी होती हैं। हाँ, ठीक बात है। कोई गिरह कटी में, कोई छिनैती में, कोई छेड़छाड़ में, कोई नकबजनी में, तमाम है पेश होते हैं लोग। क्या ऐसे दृश्य भी मैं देखता हूं जहां इतना भाईचारा है। एक मैं नाम नहीं लूंगा, एक न्यायिक व्यवस्था से जुड़े व्यक्ति ने मुझे एक फोटो भेजी, पांडे जी, क्या, जिसमें दो पुलिस वाले हैं, हथकड़ी लगाए, बीच में वो अभियुक्त बैठा, दोनों लोग बेंच पे बैठे और अपने अपने मोबाइल में पाकीजा देख रहे। क्या? उन्हें लिखा भाई साहब ये भाईचारा है। एक फोटो आई, सिपाही रस्सी बांधे है और ठेका पे अभियुक्त खड़ा है। क्या? वो पूछ रहा क्या ले, वो ले लो 8 PM जल्दी से। क्या? सिपाही कह रहा ये किस कानून में लिखा है? नहीं ना, मैं इस बात की उसमें नहीं, मैं कह रहा हूं कि मॉरल ड्यूटी भी कोई चीज होती है। सूर्य भाई ने कहा कि सैकड़ों लोग पेशी पे आते, ठीक है, लेकिन मैं एक तथ्य दुरुस्त कर दूं, पूर्व में क्या होता है छोड़ दीजिए। आज उत्तर प्रदेश शासन, जब मैं शासन शब्द बोल रहा हूं तो उसमें मुख्यमंत्री से लेकर सब लोग शामिल, उन्होंने एक लिस्ट बनाई सोच विचार कर। उस लिस्ट में 61 नामी बदमाश रखे गए, ठीक। उस लिस्ट को सब जगह सर्कुलेट किया गया। इसका मतलब ये 61 लोग गुड्डू पप्पू चिंटू पिंटू नहीं है अपराध के, छिनैती के, लूट मार के, कुंडल छीन के भाग गए नहीं, ये मोबाइल चोर नहीं है ना। इनके लिए मॉनिटरिंग सेल बनाया गया। सूर्य भाई को पता ही होगा, उन्होंने बोला नहीं यहां, लेकिन पता होना चाहिए। डीजीपी कार्यालय में एक पूरा एक विभाग खोला गया इसीलिए कि इन 61 का मॉनिटरिंग वहां से होगी, सिपाही से, दरोगा से नहीं होगी। क्या मुख्तार अंसारी को बांदा की किसी चौकी के दरोगा के हवाले छोड़ देंगे कि भाई उसी के परिक्षेत्र में आता है मुख्तार का वो जेल? नहीं ना। ये बात, और ये व्यवहारिक बात नहीं, ये तो नियम की बात है। उन 61 लोगों की मॉनिटरिंग तो टॉप से हो रही है। 61 में 54 बचे, बाकी मर आ गए। पांडे जी गलत तो नहीं कहा? वो सामान्य अपराधी नहीं है, वो लोक व्यवस्था के लिए खतरा है। जिस अपराधी ने उत्तर प्रदेश के एक सामर्थ्यवान कैबिनेट मंत्री को उसके इलाके में भरे चौराहे पर गोली से भून दिया, जिस अपराधी ने पूर्वांचल के एक सामर्थ्यवान विधायक को बुलेट प्रूफ गाड़ी में था, फिर 500 राउंड गोली चला के मार डाला, उसकी चुटिया काट ली, उसकी पेशी कराने के लिए 4 सिपाही छोड़ दिए हैं। और आप कह रहे हो कि सिपाहियों ने कर्तव्य में प्रमाद किया। प्रमाद शब्द सुनिए, आहा, सुन के आनंद आ गया। पांडे जी एक बात बता के समाप्त करूंगा, मेरे मन में आ गई। शुरुआती दौर में मैं जिस संस्थान में था, जब करियर की शुरुआत कर रहा था, तो एक बार एक खबर के विरोध में कुछ बाहुबली शराब वराब पी के और बहुत सारे असले लेके रात में आ गए 2-2:30 बजे। कपिल जी आप भी सुन लीजिए। तो सबसे पहले उनने 2-2 थप्पड़ गार्डों के मारे, वो बेचारे भाग गए, छुप गए जाके। अगले दिन सुबह, खैर शॉर्ट में होता, अगले दिन सुबह मालिक आए तो बात हुई, तो उन्होंने कहा गार्ड कहाँ थे? तो मैं हंसा, मैंने उनसे कहा ये गार्ड भले लोगों के लिए हैं कि रजिस्टर में एंट्री करा ले। जो 2 हाथ में 4 बंदूक लेके चलने वाले लोग थे, उनसे गार्ड क्या करता? मारा जाता। ये डंडा लिए जो मुझे दिख रहे हैं जेल थाने कचहरी में, ये जीवा का अपना प्रायोजन होता छूट के भागने का, मान लीजिए, तो भी इसी स्केल पर बवाल मचता।
ये जीवा को मारे जाने की प्लानिंग होती, दोनों में बवाल मचना था। ये सिपाही उसके लिए ट्रेंड है क्या? ये आपकी गाड़ी पार्क कराने के लिए ठीक है, जज साहब आए तो उनको रास्ता बनवा दें। गलत तो नहीं करा पांडे जी? गरीब आदमी आए, उसको अंदर तक छोड़े आए, बोले चलो बाबा। यही ना काम है, और क्या काम है? ये एंटी टेररिस्ट ग्रुप सेल के हैं क्या? इसलिए मैं इस बात से सहमत नहीं हो सकता, चाहे गंगा में खड़े होकर सब कहो। जिम्मेदारी तय होनी चाहिए बड़े पुलिस अधिकारियों की। यह तरीका ठीक नहीं। दरोगा और सिपाही हर वक्त दंड पाए, ठीक नहीं। इस पर एक श्वेत पत्र आना चाहिए। मैं मांग करता हूं कि बड़े आपराधिक घटनाओं पर आईपीएस अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई। मैंने यह मसला बिकरू के समय भी उठाया था। छोटी घटना नहीं होती है। वो क्या क्या कार्रवाई हुई राघवेंद्र जी, इस पर एक श्वेत पत्र आ जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जिले में बड़ा अपराध होगा तो कप्तान की जिम्मेदारी बनेगी कि नहीं बनेगी? तो कमिश्नरेट में कमिश्नर की जिम्मेदारी नहीं बनेगी? बनेगी। और राज्य में डीजीपी की जिम्मेदारी क्यों नहीं बनेगी? बनना चाहिए। यहीं से दायित्व का सिद्धांत लागू होता है। धन्यवाद।